आज का हमारे रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं वो मेरे व्यूवर्स को देख के क्या सोचते हैं या उनकी इंटेंशन क्या होती है। इंटेंशन से इंटेंशन भी देखेंगे और वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। सर डिटेल में रीडिंग देखेंगे। जो जो मुझे लगेगा कि हाँ ये भी मैसेज आपको बताना ज़रूरी है वो भी बता दूँगी। वो आपके लाइफ से कौन से भी पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। और ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में ऑपोजिट जेंडर के लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ऑपोजिट जेंडर के लोग मतलब अगर आप महिला हो तो आपके प्रति पुरुष किस तरह से व्यू करते हैं, या पुरुष है तो महिला आपको देख के क्या बातें करते हैं या उनका इंटेंशन क्या रहता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में कि जो भी व्यूवर्स हैं उनके ऑपोजिट जेंडर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। बॉटम में 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। अर्थ साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। ओके सो फायर एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है और अर्थ एलिमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स और बॉटम में है 5 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स। Oh my goodness. Oh. 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। प्लीज़ इन 5 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ इन गाइड में 5 ऑफ पेंटिकल, टावर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओ भाई कितने रिपीट कार्ड आएंगे आज के रीडिंग में। क्यों आया क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अर्थ साइन दिख रही है मुझे। उसके बाद एयर साइन है और फिर उसके बाद फायर साइन है। ओके वाटर एलिमेंट भी आया है बट वाटर एलिमेंट बहुत कम है। पैसे एलिमेंट भी आए हैं, मतलब सब आए हुए हैं, सब जोडियस भी है यहाँ पे। ओके आपका बहुत लोगों का BVUWPJKH इससे नाम स्टार्ट होता होगा। फिर आपका KCRTGSGH। ओके और ओके ओके और AELIOMTF इससे भी आपके नाम का लेटर हो सकता है या आपके नाम में ये लेटर आते होंगे। ओके तो हम स्टार्ट करते कि ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है और आपका माइंडसेट थोड़ा बिजनेस रिलेटेड है। आपको बिजनेस करना या बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन इस टाइप की आपकी ऑरा एनर्जी दिखती है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि पैसे से पैसे कैसे बनाए जाएं और जल्दी आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब आपकी जो सेल करने की आपको भी ये फील होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उससे लोग इम्प्रेस होते हैं और
आप ना बहुत जल्दी लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ देते हो। लोग आपको याद करते हैं और आप ना एक गुड सेलमैन जो होते हैं ना, उस टाइप की आपकी एनर्जी है कि लोग आपकी बातें सुनना पसंद करते होंगे। और लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, इमोशनली ओपन हो और बहुत क्यूट हो और स्वीट हो, लविंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इमोशनल हो, बहुत आपके अंदर बहुत प्यार है, ऐसा लगता है। आप बहुत पोएटली मतलब बहुत प्यार से बात करते होगे, बहुत प्यार से समझाते होगे, बहुत मतलब आपका कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप ना बहुत प्यार से सामने वाले पर्सन को समझाते होगे, ये चीज़ दिख रही है। आपके अंदर करेज दिखता है लोगों को, आप गर्ल हो बॉय हो उससे कोई मैटर नहीं है, आपके अंदर करेज है, आप बहुत ज़्यादा होशियार हो और आप मुझे ना पता नहीं क्यों बट ना बहुत आपके बात करने का तरीका, आप जिस तरह से बात करते हो वो चीज़ ना लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। आपकी कम्युनिकेशन की जो स्किल है या आपकी कम्युनिकेशन करने का जो स्टाइल है उन लोगों को पसंद आता है सबसे ज़्यादा। और ऑपोजिट जेंडर भी यही बात करते हैं और आप मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिखते हो या आपका ना हर चीज़ पे ध्यान होता है, आप हर चीज़ को बारीकी से देखते हो, ये चीज़ भी लोगों मतलब ऑपोजिट जेंडर को लगता है। और फाइनेंशियली आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशियली खुद को बहुत मतलब मटेरियल चीज़ों पे मतलब आपका ड्रीम होगा मिलियनेयर बिलियनेयर का, इस टाइप का, बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन, मेरा खुद का कुछ हो, कम से कम इतना तो हो कि मुझे कुछ खरीदते टाइम या कुछ परचेस करने के टाइम मुझे बैंक अकाउंट चेक ना करना पड़े, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। और अभी आपका फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आता कभी कभी कि आप इस सिचुएशन से आगे इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक कैसे जाए, ये समझ में नहीं आता। आपको कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो, ये चीज़ें थोड़े आपको ना तकलीफ़ दे रही है। कुछ ना कुछ आपका ट्रस्ट टूटा है या आप ना इमोशनली वीक पड़े थे पास्ट में, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी फाइनेंशियली, या आपके घर में या आपकी हेल्थ ख़राब थी, इस वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया या आपका इमोशनल लॉस हो गया, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, रिलेशन में फेलियर हुआ, तो वहाँ पे आप ना मतलब इतना डिस्टर्ब हो गए थे और अचानक से ये चीज़ें आपके साथ घटना हुई, इस वजह से आप ना थोड़े अनस्टेबल माइंड वाले पर्सन बन गए और आप ना एक ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन ढूंढने चालू की जहाँ पे आपको पीस मिले, शांति मिले, कोई तो होगा जो मुझे शांति देगा, कोई तो होगा जो मुझे अच्छा फील करवाएगा, इस टाइप की एनर्जी में आप आए थे। और आपको लग रहा था कि आप जो पास्ट के बैगेज को कैरी कर रहे थे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, बट पास्ट की जो बैगेज है या आपका फाइनेंशियल जो चीज़ें ख़राब चल रही है या जो लॉस हुआ, अचानक से चीज़ें ख़त्म हुई, इस वजह से ना आप ना वो मतलब आप आगे तो बढ़ना चाह रहे थे बट वो चीज़ ना आपकी बैगेज बन रही थी। ओके। और लोगों को अभी जो ऑपोजिट जेंडर है उन्हें यही लग रहा है कि आप ना अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हो और किसी का तो आपको रिटर्न देना है और आपको ना मतलब आपको ना एक ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही मुझे रिटर्न में भी मिलना चाहिए। शायद आपको आप जितना कर रहे हो उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा, आपके हिसाब से इनकम नहीं आ रही है, आपके हिसाब से रिटर्न नहीं मिल रहा है, और ये चीज़ भी दिख रही है। और अपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आप ना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, डोमिनेटिंग कर रहे हो और आपके अंदर एक एग्रेसिवनेस है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है आपके अंदर और आपको ना थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है और आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है या आप ना किसी पे ट्रस्ट नहीं रखते या आप ना दोबारा किसी पे ट्रस्ट नहीं रखते। अगर किसी ने एक बार ट्रस्ट तोड़ा तो फिर दोबारा उस पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं रखोगे। और डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल पर्सन हो और उन्हें ऐसे भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो, आप बहुत फास्ट एक्शन लेते हैं, आपको ट्रैवल करना भी पसंद हो सकता है और उन्हें
ऐसे भी लगता है कि आप ना बहुत ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो और थोड़े मनी सेविंग भी करना आपको पसंद है। आप बेफालतू खर्चा नहीं करोगे, जहाँ पे आपको खर्चा करने की ज़रूरत है वहाँ पे ही आप अपना फाइनेंस खर्च करोगे। और साथ में अभी आप ना कहीं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, या आपकी हाई प्रोफाइल हो सकती है, या आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि आप अच्छी खासी सेविंग कर रहे हो, या देखिए आपके होलिये से ये चीज़ बोल रहे हैं, तो उन्हें रियलिटी में पता नहीं होगा, बट वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपकी हाई प्रोफाइल है, आपका हिडन बैंक अकाउंट हो सकता है और वहाँ पे अच्छे फाइनेंस हो सकते हैं, और आप ना किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, या कॉर्पोरेट जॉब में हो, या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप बहुत अच्छा खासा फाइनेंस बना सकते हो, या बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, और कोई ना कोई टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो। अगर कंपनी में कोई टीम वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे भी मुझे कोई लेडी दिख रही है, एक नहीं 2 लेडी हैं आपके टीम में, और उनका नाम उनके नाम में आता होगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। प्लीज़ बता देना किसके टीम में ये 2 नाम की औरतें हैं, या उनमें से किसी का नाम हो सकता है वी या यू से। या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, या आप बिज़नेस भी कर रहे हो, तो वहाँ पे इस नाम के 2 लेडीज़ दिख रही है भाई, या आपके घर में कोई 2 लेडीज़ होगी नाम की, तो एक बार आप चेक कर लो। बट हाँ, मुझे 2 लेडीज़ दिख रही है और आप उनको कुछ समझा रहे हो, ये चीज़ भी दिख रही है। ओके, ये चीज़ दिख रही है। और कोई आपको प्रपोज करे या आपको कुछ बोलने की कोशिश करे, फिर भी ना आप ना उसे नेगेटिव वे में लेके जाते हो, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है, और सैड लग रहे हो, लोनली लग रहे हो, और अभी फ़िलहाल कोई सेलिब्रेशन नहीं है आपके लाइफ में, और आप ना लव इसमें मतलब प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हो, और आप अपने पार्टनर के ऊपर भी अभी फ़िलहाल आपका ध्यान कम है, ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर को। अगर आपका रिलेशन है तो उन्हें भी ऐसा फील हो रहा है कि आपका ध्यान नहीं है उन पे, आपका किसी और चीज़ पे ध्यान है, या अभी आपकी सिचुएशन सही नहीं चल रही है और आप किसी चीज़ का रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, या मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा चांस मिस हो गया, वहाँ पे मैंने एक्शन नहीं लिया जो मुझे लेना चाहिए था, ये चीज़ भी दिख रही है। और आप थोड़े सैड लग रहे हो, ये चीज़ दिख रही है, और किसी चीज़ में जगल करते हुए दिख रहे हो। 2 चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, और साथ में कोई ना कोई 2 चीज़ें हैं आपके पास, या आपके पास कोई ऑप्शन है, या आपकी फैमिली लाइफ उसको लेके और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उन दोनों को लेके आपका थोड़ा जगल चल रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपकी फैमिली भी सपोर्टिव है, लोगों को ये लगता है कि आपकी फैमिली आपको हेल्प करती है, या अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हो, एंजॉय करते हुए दिखते हो, या आप अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है, पेरेंट के साथ। अगर आपकी शादी हुई तो पार्टनर के साथ, पेरेंट के साथ आप अच्छा टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। और अपोजिट जेंडर के लोग ये भी सोचते हैं कि आप ना बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, और आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, केयरिंग हो, और हमेशा कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हो, और काइंड पर्सन हो, साथ में हैप्पी हो। और लोगों को ये चीज़ भी लगती है कि आपके पापा का आपको सपोर्ट हो सकता है, और आपका जॉयफुल नेचर है और चाइल्डिश एनर्जी है, जो हमेशा खुश रहता है, हर मोमेंट में जीना जानता है। और अभी फ़िलहाल किसी चीज़ में आपको विक्ट्री भी मिली होगी, ऐसे भी हो सकता है, या किसी विक्ट्री के लिए आप बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखे हो, कॉन्फिडेंट हो, वर्कोहॉलिक हो, और आप ना चैलेंजेस एक्सेप्ट करना आपको पसंद होगा, चैलेंजेस आपको फेस करना पसंद होगा, और आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, कॉन्फिडेंट हो, ये चीज़ दिख रही है। और आप ना किसी भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज हो, कितनी भी बड़ी चैलेंज क्यों ना हो, आप उसको फेस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत अच्छे से फेस करना आपको पता है। ओके, और डेफिनेटली आप ना स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। कोई ना कोई आपको विक्ट्री मिली है, या आप
कुछ ना कुछ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एनर्जेटिक भी हो, और कुछ ना कुछ वेल्थ के हिसाब से मामले में कुछ कमा रहे हो या कुछ कर रहे हो, या रिसेंटली आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिली हुई है या कोई सक्सेस मिली हुई है, और हाईली पैशनेट दिख रहे हो, और और कोई मीडिया पे काम कर रहा है या ब्यूटी रिलेटेड जॉब है आपका। डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंस्टा, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे है, तो वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, फ्लेक्सिबल हो, मल्टीपल टास्किंग करने वाले पर्सन हो, हमेशा थोड़े कंफ्यूज वाले पर्सन हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो हमेशा लाइफ में, और कंटिन्यूस चेंजिंग, आपके थॉट चेंज होते रहते होंगे, मूड चेंज होते रहते होंगे, हमेशा कंटिन्यू आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लोगों को दिखता है, और आप ना बहुत अच्छे से अपना रिसोर्स, जो आपके रिसोर्सेस हैं वो उसे बहुत अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को आप अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो उसे करने की ज़रूरत है। और फ़िलहाल में अभी आपने कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया हुआ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टार्ट किया हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा अपने गोल की तरफ फोकस हो, तो थोड़े इनमेच्योर दिख रहे हो, बट लोगों को ऐसे मतलब ऐसे आप इनमेच्योर हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, इस तरह से शो करते हो, बट नहीं, आप रियलिटी में ही मैच्योर हो। वो कुछ भी बोले, क्योंकि अभी आप ना स्टार्टिंग फेस में हो, आप जो भी कर रहे हो उसके स्टार्टिंग फेस में हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी और सीखनी बाकी है। अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप हर सिचुएशन से, हर चीज़ों से जैसे जैसे चीज़ों से डील करोगे, तो आप ना वो उस टाइम पे जो चीज़ सीखने की ज़रूरत होगी, वो उस टाइम पे आप वो चीज़ ज़रूर सीखोगे। और अभी कोई ना कोई आपके कलीग्स हो या फैमिली हो, कोई ना कोई फंक्शन अटेंड कर रहे होंगे, और उस आप ट्रेडिशनल लुक में बहुत क्यूट दिखते हो। ये चीज़ भी दिख रही है, और आप अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, आपके अंदर एक करेज है, और कुछ ना कुछ न्यू वर्क स्टार्ट किया हुआ है, और पता नहीं इस चीज़ पे ना मुझे जितना बोलना है उससे बहुत कुछ आ रहा है दिमाग में, बट मैं उतना बोल पा रही हूँ या नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ आप ऐसा स्टार्ट कर रहे हो जिससे आपकी इनकम सोर्स है वो मल्टीपल हो जाए, या 1 से 2 इनकम सोर्स बनाने हैं आपको, या किसी ना किसी चीज़ का ना आप बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। जिस चीज़ का फाउंडेशन अच्छा रहेगा, देखिए ये पेज है, फिर आप नाइट के एनर्जी में जाओगे, तो मतलब अभी आपका बचपना चल रहा है, आप फिर उस चीज़ में जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस लोगे, वैसे वैसे आपकी लेवल अप होगी, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएंगे उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ों से कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें चीज़ों को। और अभी स्टार्टिंग है, फाउंडेशन अच्छा बनाने की कोशिश करें, जितना हो सके नॉलेज लेने की कोशिश करें, जितना हो सके हार्ड वर्क करने की कोशिश करें। बैठे बिठाए कोई चीज़ नहीं मिलती, और जो मिलती है उसकी वैल्यू नहीं रहती, और अगर किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहती हमें, तो वो चीज़ बहुत जल्दी हमारे सिर चढ़ जाती है, और बहुत जल्दी वो हमसे दूर भी हो जाती है। तो जितना हो सके हार्ड वर्क से मिली हुई चीज़ जिस तरह से रहती है, उस तरह से, बिना हार्ड वर्क करते मिलने वाली चीज़ हमें उस तरह से नहीं रख सकती। इस वजह से थोड़ा पेशेंस बना के रखो, नॉलेज और गेन करो, और अच्छे से फाउंडेशन क्रिएट करो। ओके ओके मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ इन्हें गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया हुआ है, कुछ ना कुछ न्यू जर्नी पे, या ट्रैवलिंग का प्लान अचानक से बन सकता है, ये भी चीज़ें हो सकती है। ओके भाई, बॉटम है द इम्प्रेस। ओके,
ओके, तो सबसे पहले कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही है, ट्रांसमिशन चल रहा है, ये किसी भी वे में हो सकता है, इमोशनल और कोई भी चीज़ ख़त्म होके न्यू स्टार्ट हो रही है आपका करियर में। एक पहले आप अलग करियर कर रहे थे, अब अलग कर रहे हो, अभी आपका रिलेशन ख़त्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये चीज़ ख़त्म होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही अंत ही आरंभ है। ये चीज़ तो आपको पता होगी सबको। तो जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और जैसे ही एक्सेप्ट करोगे कोई ना कोई विश डेफिनेटली फुलफ़िल होगी और आप एक स्टार की तरह चमकोगे और बैठे बिठाए द एम्प्रेस की पोजीशन में आ जाओगे, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सेक्सी है नहीं, बहुत सुंदर है। सिंपल वे में कहूँगी, बहुत सुंदर। आपका कम्युनिकेशन, आपका फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत 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 ज़्यादा बस आपको अपना विजन बड़े रखने की ज़रूरत है और आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे और आपको अपना ओपनली हार्ट इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो और आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, करेज, करियर ओरिएंटेड, एनर्जेटिक पर्सन दिखने वाले हो लोगों को और ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है क्योंकि आप ना सबसे पहले तो आपकी विश पूरी होगी, उसके बाद आप एक ऐसे पोजीशन पे आएंगे जहाँ पे सब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपकी उस तरह की एनर्जी दिख रही है, अट्रैक्टिव बन रहे हो और जिस तरह से आप अट्रैक्टिव बन रहे हो, साथ में आप जो इमोशनली खुद को स्टेबल करने वाले हो और इमोशनली स्टेबल होने के बाद आप आगे स्टेप आपकी रहेगी, आप ना अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दोगे, जिस वजह से अपनी अगर इमोशनली स्ट्रांग हो गए और प्रोफेशनल लाइफ, इस दोनों की वजह से आपके विजन बड़े रहेंगे। इस वजह से आप ना आने वाले टाइम में एक ऐसे पर्सन बनोगे जिसके पास करेज एंड पैशन दोनों चीज़ होगी और साथ में अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलने वाले पर्सन बनने वाले हो। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनने वाले हो, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो और सेल्फ मेड बनते हुए दिख रहे हो और किसी का डोमिनेशन नहीं सहोगे, ये चीज़ भी दिख रही है। आपके लिए जो सही होगा आप उसी चीज़ को चूज़ करोगे और जब चीज़ चूज़ करनी होगी तब आप इमोशनल नहीं तो प्रैक्टिकली डिसीजन लोगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वांड्स और पेज ऑफ वांड्स। बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो सबसे पहले आपको ना, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चूज़ करने के लिए ऑप्शन है, तो आपको ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है और आपको सोचना है कि ओके मुझे आगे क्या करना है और उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए, फ्यूचर हमारा तभी अच्छा बनता है जब हम आज के ऊपर ध्यान देते हैं, जब हम आज अच्छी स्टेप लेंगे तो वही स्टेप आगे चल के हमारा बेस्ट फ्यूचर बनेगा। इसलिए तो बोला जाता है आज में जियो, क्योंकि आज कल क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ है, ये दोनों हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं आज के एक्शन से, बट पास्ट हम नहीं चेंज कर सकते। इस वजह से पास्ट में बैठ के अटक के नहीं रहना है और जो भी हम आज एक्शन लेंगे उसका रिज़ल्ट फ्यूचर में मिलेगा। तो आज सोचे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा एक्शन है जो मैं ले लूँ तो इससे मेरा फ्यूचर बेटर हो सकता है, उस हिसाब से ले लीजिए। और आपको बोला जा रहा है, अगर आप कुछ कर रहे हो बट आपको उसमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे तो आपको बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है इस चीज़ में। जो टास्क आपने लिया है, ओके मैंने सोचा है कि मुझे 90+ चाहिए परसेंटेज, तो आपको उसके लिए जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वो एक्शन ले लीजिए और आपको बीच में छोड़ना नहीं है। अगर बीच में छोड़ोगे तो आप बहुत रिज़ल्ट के पास में हो और गिव अप मत करना और
आपकी डेस्टिनी चेंज होते हुए दिख रही है, आपका टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है। अगर ये चीज़ें हैं आपके पास कि आपके पास ऑप्शन है और आप जितना कर रहे हो उतना रिटर्न में नहीं मिल रहे हो, उतना क्या उससे 1% भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है, आपको ऐसे लग रहा है ना, तो आपका टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम में। और आपको बस एफ़र्ट्स बंद नहीं करने हैं, एफ़र्ट्स डालने हैं और कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगी। और आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आएगा या आपको कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होगी किसी के साथ जिससे आपके दिमाग में कोई आइडिया आ सकती है और आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे। ओके। और आपके थॉट के ऊपर और कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो और वो स्टेप बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो तो आपको सोच समझ के थोड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कुछ भी स्टेप मत लेना, कोई भी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो और बहुत फास्ट एक्शन ले रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी। थोड़ा सोच समझ के भी आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके। और अगर आप सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ में, डेफ़िनेटली यहाँ पे सफ़रिंग दिख रही है, कोई कंफ्यूज है तो कोई किसी को रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या स्टार्ट करे, इतनी सारी चीज़ें हैं। या आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है बट आप एक्शन ले रहे हो, उस एक्शन का रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके एक्शन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सबसे सिंपल चीज़ है, आप किसी की हेल्प लो। अगर आपको किसी की हेल्प नहीं मिल रही है तो चीज़ों को गॉड के ऊपर सरेंडर कीजिए। ये चीज़ें दिख रही है और बताई जा रही है। तो ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।